साथियों, एक बहुत बड़ा पीड़ादायक वक्त होता है जब आप एक ऐसे दहेज हत्या में फंस जाते हैं, डॉरी डेथ में, जो एक नेचुरल टाइप से डेथ हुई है, लेकिन उसको अननेचुरल डेथ मान के और आपको आईपीसी 304 बी की धारा मर दी जाती है, कर दी जाती है। और ये गंभीर मामला तब बन जाता है जब इसमें सारे परिवार के नाम लिखवा दिए जाते हैं, दूर के रिश्तेदारों के नाम लिखवा दिए जाते हैं, और उसके बाद इसमें दलाली शुरू होती है। साथियों, इससे पहले कि मैं चैनल को आगे बढ़ाऊं, मैंने हमेशा आपसे प्रार्थना करी है, गुजारिश करी है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल बटन दबा के रखें, जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट होती है उनको मैं सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और ये बिल्कुल सच्चाई है, इस बात में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 80 से 90% लोगों को कानून के बारे में नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज नहीं होने की वजह से वो शिकार हो जाते हैं। और अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसी मुकदमा दायर किया गया है दहेज हत्या का, और आपको लगता है, क्योंकि आपसे अच्छा तो उसके बारे में कोई जानता नहीं ना, आप ही जानते कि सच्चा या झूठा है, और अगर आपको मालूम है कि यह मामला पूरा झूठा है, बेबुनियाद है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं। इसके साथ हमें हिम्मत के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। और 2-3 चीजों पर हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छे एडवोकेट से, एक अच्छे अधिवक्ता से अपनी बातचीत को साझा करें, अपने एविडेंस पे काम करें, अपने जो भी पुख्ता सबूत है उन पे काम करें, साक्ष्य पे काम करें। चार्जशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विसरा रिपोर्ट इंपॉर्टेंट, पोस्टमार्टम, ये सारी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइम, वक्त और बहुत बारीकियां होती है जब इस केस को लड़ा जाता है। साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। मेरा नंबर है 9873005424। इस नंबर पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आईपीसी 304 बी दहेज हत्या, गंभीर मामला, गंभीर सजा, और दुख तो तब होता जब बेबुनियाद तरीके से फंसाए जाते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि गैर कानूनी तरीके से आपकी गिरफ्तारियां हुई है, तो ये एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट के सामने लाया जाए। और आपके जब फ्रेम चार्जेस हो रहे हैं, जब आपके चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, तो ये एक अहम पड़ाव होता है ट्रायल का। इसमें आपको